तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपनी निज बाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है। आज जब तू मेरे पास से चला जाएगा, तब राहेल की कब्र के पास जो बिन्यामीन के देश की सीमा पर सेलसह में है, 2 जन तुझे मिलेंगे और कहेंगे, जिन गदहियों को तू ढूंढने गया था वे मिल गई है। और सुन, तेरा पिता गदहियों की चिंता छोड़कर तुम्हारे कारण कुढ़ता हुआ कहता है कि मैं अपने पुत्र के लिए क्या करूं। फिर वहां से आगे बढ़कर जब तू ताबोर के बांज वृक्ष के पास पहुंचेगा, तब वहां 3 जन परमेश्वर के पास बेतेल को जाते हुए तुझे मिलेंगे, जिनमें से एक तो बकरी के 3 बच्चे और दूसरा 3 रोटी और तीसरा एक कुप्पी दाख मधु लिए हुए होगा। वे तेरा कुशल पूछेंगे और तुझे 2 रोटी देंगे और तू उन्हें उनके हाथ से ले लेना। तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा जहां फिलिस्तियों की चौकी है, और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे, तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा और उनके आगे सितार, डफ, बांसुरी और वीणा होगी और वे नबूवत करते होंगे। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। और जब ये चिन्ह तुझे दिखाई पड़ेंगे, तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। और तू मुझसे पहले गिलगाल को जाना, और मैं होम बलि और मेल बलि चढ़ाने के लिए तेरे पास आऊँगा। तू 7 दिन तक मेरी बाट जोते रहना, तब मैं तेरे पास पहुंचकर तुझे बताऊंगा कि तुझको क्या क्या करना है। जो ही उसने शमूएल के पास से जाने को पीठ फेरी, त्यों ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तित किया और वे सब चिन्ह उसी दिन प्रकट हुए। जब वे उधर उस पहाड़ के पास आए, तब नबियों का एक दल उसको मिला और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा और वह उनके बीच में नबूवत करने लगा। जब उन सबों ने जो उसे पहले से जानते थे यह देखा कि वह नबियों के बीच में नबूवत कर रहा है, तब आपस में कहने लगे, किश के पुत्र को क्या हुआ? क्या शाऊल भी नबियों में का है? वहां के एक मनुष्य ने उत्तर दिया, भला उसका बाप कौन है? इस पर यह कहावत चलने लगी, क्या शाऊल भी नबियों में का है? जब वह नबूवत कर चुका, तब ऊंचे स्थान पर चढ़ गया। तब शाऊल के चाचा ने उससे और उसके सेवक से पूछा, तुम कहाँ गए थे? उसने कहा, हम तो गदहियों को ढूंढने गए थे, और जब हमने देखा कि वे कहीं नहीं मिलती, तब शमूएल के पास गए। शाऊल के चाचा ने कहा, मुझे बतला कि शमूएल ने तुझसे क्या कहा। शाऊल ने अपनी चाचा से कहा, उसने हमें निश्चय करके बताया कि गदहियाँ मिल गई, परंतु जो बात शमूएल ने राज्य के विषय में कही थी वह उसने उसको न बताई। राजा के रूप में शाऊल का अभिनंदन। तब शमूएल ने प्रजा के लोगों को मिस्पा में यहोवा के पास बुलवाया। तब उसने इस्राएलियों से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं तो इस्राएल को मिस्र देश से निकाल लाया और तुमको मिस्रियों के हाथ से और उन सब राज्यों के हाथ से जो तुम पर अंधेर करते थे छुड़ाया है। परंतु तुमने आज अपने परमेश्वर को, जो सब विपत्तियों और कष्टों से तुम्हारा छुड़ाने वाला है, तुच्छ जाना और उससे कहा है, हम पर राजा नियुक्त कर दे। इसलिए अब तुम गोत्र गोत्र और हजार हजार करके यहोवा के सामने खड़े हो जाओ। तब शमूएल सारे इज़राइली गोत्रों को समीप लाया और चिट्ठी बिन्यामीन के नाम पर निकली। तब वह बिन्यामीन के गोत्र को कुल कुल करके समीप लाया और चिट्ठी मत्री के कुल के नाम पर निकली। फिर चिट्ठी किश के पुत्र शाऊल के नाम पर निकली, और जब वह ढूंढा गया
तब न मिला। तब उन्होंने फिर यहोवा से पूछा, क्या यहाँ कोई और आने वाला है? यहोवा ने कहा, सुनो, वह सामान के बीच में छिपा हुआ है। तब वे दौड़कर उसे वहां से लाए और वह लोगों के बीच में खड़ा हुआ और वह कंधे से सिर तक सब लोगों से लंबा था। शमूएल ने सब लोगों से कहा, क्या तुमने यहोवा के चुने हुए को देखा है कि सारे लोगों में कोई उसके बराबर नहीं? तब सब लोग ललकार के बोल उठे, राजा चिरंजीव रहे। तब शमूएल ने लोगों से राजनीति का वर्णन किया और उसे पुस्तक में लिखकर यहोवा के आगे रख दिया। फिर शमूएल ने सब लोगों को अपने अपने घर जाने को विदा किया और शाऊल गिबा को अपने घर चला गया और उसके साथ एक दल भी गया जिनके मन को परमेश्वर ने उभारा था। परंतु कई लुच्चे लोगों ने कहा, यह जन हमारा क्या उद्धार करेगा? और उन्होंने उसको तुच्छ जाना और उसके पास भेंट न लाए। तो भी वह सुनी अनसुनी करके चुप रहा।